बायोलॉजी क्लास 12 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्लास 12 का सिलेबस आज से शुरू कर रहे हैं और आज मैंने पहला टॉपिक लिया है पहले चैप्टर का पुष्प की संरचना। तो सबसे पहले इसके लिए पुष्प बना लेते हैं जल्दी से। वैसे हमने पुष्प कैसे बनाया जाता है, उसका नामांकन कैसे सही से किया जाता है, इसको चैनल में अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो यहाँ पर जल्दी से बना लेते हैं और फिर बनाने के बाद इसका नामांकन करते हैं और नामांकन करके आपको अच्छे से समझाते हैं पहले, और समझाने के बाद फिर लिखना बताते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए मैंने कलर भी कर लिया है ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। आप भी अच्छे से पुष्प को वहाँ पर बना लेंगे और सही सही नामांकन करेंगे। अगर आप सही से नामांकन करना नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में पुष्प वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने केवल पुष्प को बनाना और उसको नामांकित करना ही बताया हुआ है। तो इस तरह से अच्छे से नामांकित कर लेंगे, ये पुमंग हो जाएंगे। सभी को मिलाकर पुमंग कहा जाता है, एक को पुंकेसर कहते हैं। ये जो बीज का भाग होता है इसे जायांग कहा जाता है। नीचे फूला हुआ होता है, बीच में पतला और ऊपर फिर थोड़ा सा चौड़ा होता है हल्का सा। इस पूरे भाग को जायांग या गायनोशियम कहा जाता है। जायांग या गायनोशियम में ही सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, क्योंकि जायांग या गायनोशियम में 3 भाग होते हैं। ये पतला सा भाग बीच में वर्तिका या स्टाइल कहलाता है, और ये जो फूला हुआ भाग है इसमें जायांग में फूला हुआ भाग, इसे अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय या अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं, ओवरी। इसके बाद में ये जो जायांग है इसके 3 भाग हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, 3 भाग हो गए। इसके बीच में ये जो आप संरचनाएं देख रहे हैं इन्हें बीजांड कहा जाता है। बीजांड या ओव्यूल कहते हैं अंग्रेजी में। और ये जो आप सभी देख रहे हैं इसको पुमंग कहते हैं। एक को क्या कहेंगे तो एक को पुंकेसर कहा जाता है, और पुंकेसर में ये ऊपर का फूला हुआ जो भाग होता है इसे एंथर या पराग कोष कहा जाता है, एंथर या पराग कोष। और जो डंठल दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें पुतंतु या फिलामेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार से चित्र बन गया है। अब चलिए इसको पहले समझाते हैं अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट, और इसके बाद फिर लिखना बताएंगे कि परीक्षा में कैसे लिखा जाएगा और क्या क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये एक पहले पुष्प बना लेंगे, और पुष्प बनाने के बाद कैसे लिखना है। देखिए पुष्प में जो बाह्य दल पुंज होता है ये प्रथम चक्र होता है। जो बाह्य दल पुंज है ये प्रथम चक्र होता है। हर एक पुष्प में ये हरे रंग के आपको दिखाई देते हैं। जितने भी पुष्प होंगे हरे हरे दिखाई देते हैं। और जैसे ये कलिका है तो कलिका में इस तरह से जो नीचे होते हैं, एक को क्या कहेंगे, एक को बाह्य दल कहेंगे। यानी जो बाह्य दल पुंज होता है, जो बाह्य दल पुंज है, ये पुंज पूरे को कहा जाता है। तो जितने होंगे सबको बाह्य दल पुंज, पुंज माने समूह हो गया। और एक को कहा जाए तो एक को बाह्य दल कहेंगे, और बाह्य दल को सेपल लिखा जाता है, SEPAL, सेपल। कैलेक्स नहीं लिखा जाता, कैलेक्स तो बाह्य दल पुंज को लिखा जाता है। बाह्य दल पुंज को कैलेक्स लिखेंगे, बाह्य दल को सेपल लिखेंगे। तो ये हरे होते हैं, और हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। जब हरे होते हैं तो हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। और जब पुष्प कलिकावस्था में होता है तो पुष्प की कलिकावस्था में सुरक्षा भी करते हैं। देखिए उसी के ऊपर इस तरह से लगे रहते हैं, कलिका को दबाए रखते हैं ताकि कोई कीड़ा वगैरह या कोई भी चीज उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसके 2 कार्य हो गए। एक तो ये हुआ कि हरे हैं तो हरे होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और दूसरा पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है तो उसकी रक्षा भी करते हैं। और आपको बता दें कि एक को क्या कहेंगे तो बाह्य दल या सेपल कहेंगे, एक को बाह्य दल या सेपल, जबकि जितने भी होंगे उसमें सभी को मिलाकर के बाह्य दल पुंज या कैलेक्स कहा जाता है, बाह्य दल पुंज या कैलेक्स। अब आते हैं दूसरे चक्र पर। तो पुष्प का दूसरा चक्र होता है, ये देखिए जो आपको दल दिखाई देते हैं, जो पुष्प की पंखुड़ियां दिखाई दे रहे हैं, ये पुष्प के दल होते हैं, और इन सब को मिलाकर के दल पुंज कहा जाता है। अगर सबको मिलाएंगे तो सबको कहेंगे दल पुंज, एक को कहेंगे दल, एक क्या है दल है, लेकिन सबको कहेंगे तो दलपुंज हो जाएगा। और दलपुंज को क्या कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है। दलपुंज को कोरोला, लेकिन दल का नाम अगर कहा जाए तो दल को पेटल कहा जाता है, पेटल। तो एक जो पंखुड़ी होती है, जो पेटल होती है, ये सभी मिल करके
दलपुंज का निर्माण करती हैं या कोरोला का निर्माण करती हैं। चूंकि ये रंगीन होते हैं, लाल है, नीले हैं, पीले हैं, काले हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। तो रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित करते हैं। चूंकि रंगीन होते हैं इसलिए कीटों को आकर्षित करते हैं ताकि परागण की क्रिया हो, पॉलिनेशन हो, परागण हो, इसलिए कीटों को आकर्षित करते हैं। तो ये हो जाएगा। और ये अलग अलग पुष्पों में इनकी संख्या अलग अलग होती है, ये भी बता देंगे साथ में। और फिर पुष्प का तीसरा भाग है पुंकेसर या पुमंग। अब पुमंग देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, तो सबको मिला करके पुमंग कहा जाएगा। सबको मिलाएंगे तो पुमंग या एंड्रोसियम हो जाएगा। पुमंग को एंड्रोसियम कहा जाता है। जितने भी पुष्प में होंगे सबको अगर कहेंगे तो पुमंग होगा या एंड्रोसियम होगा। लेकिन अगर एक की बात की जाएगी, किसी एक की, तो एक को पुंकेसर कहा जाता है। एक को पुंकेसर या अंग्रेजी में स्टामेन कहा जाता है। पुंकेसर को स्टामेन कहा जाता है। अगर एक पुंकेसर को हम यहाँ पर बना लें तो देखिए इसमें 3 भाग होते हैं। इसके अंदर एक योजी होता है, ये ऊपर का फूला हुआ जो भाग होता है ये परागकोश होता है, परागकोश यानी एंथर होता है। और ये जो पुतंतु है, जो डंठल इसका होता है उसे पुतंतु या फिलामेंट कहा जाता है, पुतंतु या फिलामेंट। और ये जो फूला हुआ भाग होता है इसी के अंदर पराग कण भरे रहते हैं, पराग कण या पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं या लघु बीजाणु भरे रहते हैं। तो ये पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। कैसे बताएंगे? जो पुंकेसर है या पुमंग है ये पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। क्या है ये? नर जनन अंग हैं, नर जननांग होते हैं। और इसके 3 भाग होते हैं। जो नीचे का डंठल वाला भाग पुतंतु कहलाता है, ऊपर का फूला हुआ भाग परागकोश या एंथर कहलाता है, और बीच में एक योजी होता है जो परागकोश की दोनों पालियों को जोड़ने का कार्य करता है। और इस परागकोश के अंदर पराग कण भरे रहते हैं या पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं या लघु बीजाणु भरे रहते हैं। और यही परागकण नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक। और इसके बाद में फिर आगे बताएंगे जायांग। अगला भाग क्या है? जायांग है। तो जायांग को स्त्री केसर भी कहा जाता है। देखिए यहां से लेकर के ये पूरा जो फूला हुआ भाग है, देखिए यहां पर देख लेते हैं, इसे ही जायांग कहा जाता है पूरे को। और इसके भी 3 भाग होते हैं। इस फूले हुए भाग को अंडाशय कहते हैं, अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। और ये जो पतला सा भाग होता है स्टाइल में, इसीलिए इसको स्टाइल या वर्तिका कहा जाता है, स्टाइल या वर्तिका। और ऊपर चिपचिपे या रोएदार भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है, ये वर्तिकाग्र होता है। तो इसके भी 3 भाग हो गए। अंडाशय के अंदर अंडप या बीजांड होते हैं, इसके अंदर ये देखिए अंडप या बीजांड या ओव्यूल होते हैं। और जो वर्तिका है ये जब परागकण यहाँ पर गिरता है तो उसको अपने में से होकर जाने देती है। जो वर्तिकाग्र है ये परागकणों को साधने का कार्य करता है। वर्तिकाग्र को अंग्रेजी में स्टिग्मा कहा जाता है, स्टिग्मा। और इसको वर्तिका को स्टाइल कहा जाता है, अंडाशय को ओवरी कहा जाता है। तो जो जायांग है या जो स्त्री केसर होता है, इसे स्त्री केसर भी कहा जाता है। ये इसमें 3 भाग मुख्य रूप से होते हैं और ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। जो पुंकेसर था या पुमंग था ये पुष्प के नर जनन अंग थे। और जो जायांग है ये मादा जनन अंग होता है, ये मादा जननांग होता है। और इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यानी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। अब जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर अंडप होते हैं या बीजांड या ओव्यूल पाए जाते हैं। और ये जो बीजांड होते हैं या जो ओव्यूल होते हैं, यही ओव्यूल पुष्प के मादा युग्मक होते हैं। मादा युग्मक, नर युग्मक कहाँ थे? परागकोश के अंदर परागकण नर युग्मक थे। जबकि मादा युग्मक कहाँ है? तो अंडाशय के अंदर जो अंडप होते हैं या फिर कह लीजिए जो बीजांड होते हैं, ओव्यूल होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? पुष्प के मादा युग्मक कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी पुष्प की संरचना हो जाएगी। अब इसको कैसे लिखेंगे चलिए आपको समझाते हैं। देखिए एक पुष्प की संरचना अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो एक पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से 4 अंग बताएंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब पुष्प बना देंगे और पुष्प बना करके एक एक को डिफाइन करना है। तो पहली हेडिंग डालेंगे बाह्य दल पुंज या कैलेक्स। तो जो बाह्य दल पुंज है
ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, सबसे बाहर वाला भाग होता है और इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहा जाता है या सेपल कहा जाता है। एक इकाई को क्या कहते हैं? बाह्य दल या सेपल कहा जाता है। और जो बाह्य दल होता है, जो सेपल होता है, ये सामान्य रूप से हरे रंग के होते हैं, ग्रीन होते हैं और बाह्य दल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यानी जो सेपल होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है, जब पुष्प बड की अवस्था में होता है या कलिका की अवस्था में होता है, तो उसकी सुरक्षा भी करते हैं। इतना लिख देंगे। और इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे दलपुंज या कोरोला। तो दलपुंज बाह्य दलपुंज के भीतर की ओर स्थित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो दलपुंज होता है या कोरोला होता है, और इसकी एक इकाई को दल कहा जाता है या पेटल कहा जाता है। एक इकाई को क्या कहते हैं? दल या पेटल कहा जाता है, जो पंखुड़ी होती है। ये सामान्यतः रंगीन होते हैं या कलर्ड होते हैं और दल जो होते हैं रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित करते हैं ताकि कीट इनके पास आए और परागण की क्रिया हो, पॉलिनेशन की क्रिया हो। आपको बता दें कि कभी कभी बाह्य दल और दल के अलावा एक और दल भी पाया जाता है जिसे परिदल कहा जाता है या टेपल्स भी कहा जाता है या सम्मिलित रूप से उसको परिदल पुंज भी कहा जाता है, पेरियंथ भी कहा जाता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे पुमंग या एंड्रोसियम। तो दलपुंज के भीतर की ओर स्थित चक्र जो होता है पुमंग होता है या एंड्रोसियम होता है और इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है या स्टेमेन कहा जाता है। सबको मिलाकर क्या कहा था? पुमंग या एंड्रोसियम, लेकिन एक को कहा जाएगा तो पुंकेसर कहा जाएगा। और ये पुष्प के नर जनन अंग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और आवश्यक अंग भी हैं, एसेंशियल्स ऑर्गन्स भी होते हैं। पुंकेसर का निर्माण परागकोश, योजी और पुतंत्र से होता है। यानी एक पुंकेसर में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। यानी परागकोश, योजी और पुतंत्र। और जो परागकोश होता है, जो एंथर होता है, इसमें पराग कण या लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। यानी एंथर के अंदर ही फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन या फिर लघु बीजाणु बनते हैं। और फिर अगली हेडिंग डालेंगे जायांग या गायनोशियम। तो पुमंग के भीतर जायांग यानी कि गायनोशियम पाया जाता है। ये सबसे अंतिम भाग होता है, अंतिम और मुख्य भाग होता है या आवश्यक भाग होता है, जिसे मादा जनन अंग कहा जाता है। पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और इसकी इकाई अंडप या कार्पल कहलाते हैं। इसकी इकाई को क्या कहा जाता है? अंडप या कार्पल कहा जाता है। और अंडप के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, अभी मैंने आपको समझाया भी था, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। जो अंडप का फूला हुआ भाग होता है उसे अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। जो फूला हुआ भाग है उसे अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। और इसी अंडाशय या ओवरी में बीजांड या ओव्यूल बीजांडासन पर लगे होते हैं या बीजांडासन के द्वारा लगे होते हैं या प्लेसेंटा के द्वारा लगे होते हैं। अंडपों के शीर्षों पर पराग कणों को ग्रहण करने वाली संरचना वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल के द्वारा लगी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो वर्तिकाग्र होता है ये पराग कणों को ग्रहण करता है और जो वर्तिका होती है ये परागकण जब अंकुरित होते हैं तो उनको अपने में से होकर जाने देती है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को पुष्प की संरचना अच्छी तरीके से समझाई। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।